हे गाइस, वेलकम टू सुगत कंस्ट्रक्शन। आज हम देखेंगे 200 स्क्वायर के फीट का प्लान, जिसमें डायमेंशन है इस तरह से कुछ जो है 50 बाय 40, तो वो हो गया 2000 स्क्वायर फीट। तो उसमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें है 2 BHK प्लान। तो 2 BHK में 1 मास्टर बेडरूम चाहिए और एक सिंपल बेडरूम, उसके बाद एक कॉमन टॉयलेट एंड अनदर वन। जो उनका स्पेशल रिक्वायरमेंट ये है कि उनको एक शॉप चाहिए जो उनको एकदम रोड साइड में चाहिए होगा, तो वो एक शॉप। ओके, ये है उनकी रिक्वायरमेंट। और उनके जो प्लान की जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन, और उनको ये पूरा प्लान जो चाहिए वो अकॉर्डिंग टू वास्तु चाहिए। तो हमें ये प्लान वास्तु में बनाना है। तो जब भी कोई कस्टमर आता है तो हमें प्लान बनाना होता है, तो उनको जब आए तभी सैंपल दिखाना पड़ता है। सपोज कि अब हमें कोई भी रफ ड्राइंग चलेगी फ्री हैंड स्केच वाली, तो हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि हमें वास्तु की थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई पूछेगा तो हमें इतना आना चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से अगर प्लान बनाना है तो सबसे पहले होता है कि हम ये पोर्शन वास्तु के हिसाब से ओपन रहना चाहिए, वो कम्प्लीटली ओपन रहना चाहिए। और किचन इस डायरेक्शन में किचन होना चाहिए या फिर इस डायरेक्शन में किचन होना चाहिए। यहाँ पे वॉशरूम होनी चाहिए, बेडरूम भी दे सकते हैं हम। और ये जो पोर्शन होना चाहिए, यहाँ पे पार्किंग स्लॉट दे सकते हैं हम। यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेयर्स नहीं दे सकते, यहाँ पे स्टेयर्स देना गलत होगा। और यहाँ पे तो इस तरह से हमें अरेंज करना है प्लान। और इस प्लान की एक खास बात ये है कि ये तीनों साइड से फुल्ली पैक है। इस साइड से भी पैक है, इस साइड से भी पैक है और इस साइड से भी पैक है। तो हमें इस साइड मतलब तीनों साइड से जगह छोड़ के ये प्लान बनाना होगा। तो और उनकी रिक्वायरमेंट भी ऐसी है, क्योंकि वेंटिलेशन भी फ्री होना चाहिए। और हम लोग इंजीनियर है, तो इंजीनियर के हिसाब से प्लान बनाना होगा। तो हम रफ बना लेते हैं। तो सपोज कि हम यहाँ पर पार्किंग दे दें और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया छोड़े, यहाँ पे फ्री स्पेस। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे अगर हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे स्टोर दे दें, जो उनका शॉप है, जो कुछ भी है। यहाँ से रोड, ये वाली रोड साइड है जहाँ पे हम ओपनिंग रख सकते हैं। पार्किंग के लिए भी यही से ओपनिंग रखनी होगी और शॉप के लिए भी, क्योंकि हम घर के अंदर से तो ओपनिंग दे नहीं सकते। और किचन के लिए थोड़ी बहुत यूटिलिटी भी चाहिए होगी। तो सपोज़ हम यहाँ पे भी किचन दे सकते हैं और यहाँ पे भी किचन दे सकते हैं। पर मतलब हम 2 BHK अरेंज करें तो उसमें सबसे अच्छा बैठना चाहिए। तो हमारे यूटिलिटी के मतलब हमें जो अच्छा लगे, हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, उसी तरह बिठाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम पार्किंग दे दें तो यहाँ पर ये हॉल देना पड़ेगा। उनकी रिक्वायरमेंट है कि लार्ज चाहिए उन्हें हॉल, और उसके साथ एक छोटी सी 4x4 की क्यों ना हो, पर एक स्टोर रूम भी चाहिए। तो यहाँ पे एक लार्ज हॉल भी और एक स्टोर रूम भी चाहिए उन्हें घर का सामान रखने के लिए। तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, और हमें ये एकदम फ्री मतलब ऐसे दिखाना पड़ेगा उनको कि क्या कहाँ पर अरेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे ही दिखा सकते हैं कि बाबा यहाँ पे पार्किंग हो गई, फिर यहाँ पे आपका हॉल होगा, फिर यहाँ पे एक बेडरूम हो सकती है, फिर यहाँ पे स्टेयर्स भी दे सकते हैं हम। यहाँ से वेस्ट साइड में स्टेयर्स दे सकते हैं। वेस्ट साइड में अगर ओपनिंग अच्छी होती है, ज़्यादातर हम साउथ साइड में मेन गेट की ओपनिंग नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेयर, यहाँ पे शॉप हो गया। ये हॉल बड़ा, तो ऐसे बड़ा हॉल हो जाएगा। यहाँ पर हम किचन या फिर बेडरूम दे सकते हैं, किचन या फिर बेडरूम। और यहाँ पे भी बेडरूम हो जाएगी। और ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा, किचन हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से नहीं, कम्प्लीटली कस्टमर के हिसाब से। तो ये हमने अरेंज कर लिया। अब हमें ये प्लान, रफ प्लान ऑटोकैड में बनाना है, तो हम वो साथ साथ ही देख लेते हैं, ठीक है। तो हे गाइस, जैसे मैंने बोला था हमारा प्लान 50 बाय 40 का, तो हम ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद XL एंटर, H एंटर। तो ये हम उसी तरह ऑफसेट लेंगे 40 फीट का। तो ये 40 ऐसे है, एंड ये 50 फीट का
सॉरी 50 फीट। तो ये ऐसा डायमेंशन हो गया। तो हम अभी प्लान बनाना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद ये जो हम लेंगे, ये कंपाउंड वॉल 4 इंचेस की ही लेते हैं ना हम, तो ये 4 इंचेस की कंपाउंड वॉल चारों साइड से। और जैसे कि हमने बोला था इस प्लान में ये वाली जो है वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है और वेस्ट से ओपनिंग है। तो हम यहाँ पे शॉप देने वाले हैं, यहाँ पे स्टेयरकेस, पार्किंग, फिर यहाँ पे हॉल, बेडरूम। तो ये रहा हमारा कंप्लीट प्लान। तो ये पूरा मैंने बना लिया। अब टैक्स देने बाकी, टैक्स और कुछ फर्नीचर, मतलब इसीलिए देने हैं क्योंकि वो जरा अट्रैक्टिव लगे। अगर हम कस्टमर को यही प्रोवाइड करेंगे तो वो बहुत सिंपल सा लगेगा। तो मतलब हमें अट्रैक्ट करना है कस्टमर को, तो उसके लिए इसी के लिए हम ये सारा थोड़ा सा डेकोरेशन करने वाले हैं अभी। तो ये जो मैंने बोला था, अभी इसको डायमेंशन और कुछ फर्नीचर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोवाइड करना। अब देखिए ये जो मेन गेट है, मेन रोड है, यहाँ से मैंने नॉर्थ वेस्ट में गेट दिया हुआ है। तो ये है हमारी पार्किंग साइड। फिर यहाँ से हमने एंट्री ले ली। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें बड़ा सा हॉल चाहिए था, तो ये उनका हॉल रहेगा। उसके बाद ये छोटी सी स्टोर रूम एज पर रिक्वायरमेंट, इनका ये किचन। और यहाँ पर हमने ये डक्ट दिया है। ये जो हम यूटिलिटी भी एज ए यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, एज ए डक्ट, दोनों पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये पूजा, अब वो हमने ये रखा है जो भी फर्नीचर, वो उनके हिसाब से भी हो सकता है, कम्प्लीटली ऐसा ही होगा ऐसे नहीं। तो और ये फिर यहाँ से जो है ये मैंने सेकेंड ओपनिंग दी है, इन केस रहनी चाहिए बड़े घर के लिए, इसलिए यहाँ पर बाथरूम दी हुई है यहाँ पर। और ये साइमल्टेनियस 2 बेडरूम्स। यहाँ से मैंने 2 फीट जगह छोड़ी है घर की, मतलब वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ से पूरा क्लोज रखा है। और ये पूरा क्लोज होने के बाद किचन के लिए वेंटिलेशन की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने छोटा सा डक्ट कम यूटिलिटी दे दिया है। और जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट थी शटर रूम, तो ये शटर रूम हो गई एक। तो जो भी मतलब उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरा हमने इसमें अच्छे से अरेंज कर दिया है। तो उनका ये फाइनल प्रपोज प्लान है जो उनको काफ़ी अच्छा लगा है। और ये पूरा प्लान वास्तु के हिसाब से। तो होप आप भी अच्छे से प्लान बनाओ और अच्छे से अपना काम करो। तो आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा।